हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई इंपॉर्टेंट अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज तय होगी गाँव की सरकार। जी हाँ, कल सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे जो सुनवाई हुई, इसमें स्पष्ट तरीके से राज्य सरकार को आदेश दिया गया कि मतगणना आप बहुत ही एहतियात से सारे कोविड प्रोटोकॉल जो आपने यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं, जो आपने बताए हैं, पूरी सख्ती के साथ और विजय जो रथ निकलता है और जो आतिशबाजियाँ होती हैं, जमावड़ा होता है, उस पर सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए, तो ही आप मतगणना की मंजूरी आपको मिलेगी। और वैसा राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि कुछ भी होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। टीजीटी पीजीटी की आवेदन तिथि बढ़ाई गई और अब इतने मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। आज के बाद शुरू होगी काउंसलिंग, वेतन सत्यापन संबंधित कार्रवाई विभाग में। और यूपी टेट पर भी कोरोना का संकट है, एक संभावना है कि इस पर भी प्रश्न चिन्ह ना उठ जाए। तो चलिए तमाम अपडेट को क्लियरफाई कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी न्यूज़ से प्रारंभ करते हैं। आज ही होगी पंचायत चुनाव की मतगणना, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी, देर शाम तक आने लगेंगे नतीजे, केंद्रों के बाहर होगा सख्त कर्फ्यू। यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना तय कार्यक्रम के मुताबिक रविवार को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को राज्य चुनाव आयोग को कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए मतगणना का काम पूरा करने के लिए कहा है। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने कहा, मतगणना केंद्रों के आसपास सख्त कर्फ्यू लगाया जाए। मतगणना के दौरान या बाद में कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। सभी 75 जिलों में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 12,89,830 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। परिणाम रविवार देर शाम से आना शुरू हो जाएंगे और ग्राम पंचायत प्रधान और वार्ड सदस्य के नतीजे देर रात तक जारी हो जाएंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव की तस्वीर 3 मई तक साफ होगी। तो अब सख्ती सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मतगणना केंद्रों में सिर्फ उम्मीदवार व उनके प्रतिनिधि ही जा सकेंगे। केंद्रों के पास लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। मतगणना केंद्रों में दाखिल होने वाले अधिकारियों और उम्मीदवार व उसके प्रतिनिधि RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट या टीके की दोनों खुराक लेने की रिपोर्ट दिखानी होगी। हर केंद्र के लिए क्लास 1 अधिकारी तैनात होंगे। इन पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की जिम्मेदारी होगी। ऐसे न होने पर यही अधिकारी जिम्मेदार होंगे। क्लास 1 ऑफिसर यानी कि वहाँ पर या तो आपके IPS की श्रेणी के या IS की श्रेणी के, ये सब टॉप जो क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, वो उनकी तैनाती वहाँ पर स्पष्ट तरीके से करने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही सख्ती से सारे कार्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दूसरी अपडेट बात कर लें, TGT प्रवक्ता की आवेदन तिथि 10 मई तक बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने NIC के सही तरीके से काम नहीं करने पर आवेदन की तिथि एक बार फिर बढ़ाई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए TGT एवं PGT पदों के आवेदन की तिथि तीसरी बार आगे बढ़ा दी है। पंजीकरण की नई तिथि 1 मई से बढ़ाकर 10 मई तक कर दी गई है, और जबकि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 12 मई और फाइनल सबमिट करने के लिए 15 मई तक बढ़ा दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छी बात है। जो मित्र आवेदन नहीं कर पाए हैं किसी भी प्रकार से सर्वर के क्रैश होने या सर्वर के प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से, तो उनके लिए अच्छा है समय, वो बहुत आसानी से आवेदन कर सकेंगे। अगली अपडेट इंपॉर्टेंट है, UPTT पर भी कोरोना का लग सकता है ग्रहण। और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UP टेट 2020 पर भी कोरोना संकट का ग्रहण लगने के आसार हैं। कोरोना संक्रमण जिस तरह से पांव पसार रहा है, उनमें 11 मई को विज्ञापन व 18 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो पाना मुश्किल है। हालांकि परीक्षा संस्था इस संबंध में अगले सप्ताह स्थिति स्पष्ट करेगा। NIC में अफसर व कर्मचारी संक्रमित हैं और उससे आवेदन प्रक्रिया टलने की नौबत है। ज्ञात हो कि परीक्षा 25 जुलाई को प्रस्तावित रही है। अब बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च को UP टेट 2020 के आयोजन की समय सारणी तय करते हुए शासनादेश जारी किया था और इसके लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित करने के निर्देश थे। वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई की दोपहर से शुरू होकर अंतिम तारीख 1 जून तय थी। वहीं 25 जुलाई को परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक पहली पाली प्राथमिक स्तर की और दोपहर में 2:30 से 5 दूसरी पाली उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा करने का निर्देश थे। अब देखने वाली बात यह है कि कोरोना की वजह से इसको कितना ज़्यादा डिले किया जाएगा। दूसरी ओर वहीं DLED में प्रवेश
जुलाई माह के बाद में। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए जो 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होता है DLED, जिसको आप BTC के नाम से पूर्व में जानते थे, में प्रवेश अब जुलाई के बाद शुरू होगा। परीक्षा आयोग प्राधिकारी कार्यालय ने इस संबंध में फरवरी में प्रस्ताव भेजा था और शासन ने इस पर मुहर नहीं लगाई है, बल्कि मौजूदा हालात को देखते हुए परीक्षा संस्था से कहा कि अब वे जुलाई माह के बाद प्रवेश कराने का नया कार्यक्रम भेजें। संभव है कि इस माह के अंत तक या फिर जून में नया कार्यक्रम घोषित होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को ये बात भी स्पष्ट करता चलूँ कि 2 मई यानी कि आज मतगणना और फिर उसके रिजल्ट के बाद यानी कि 3 मई मोटे मोटे तौर पर ये होने के बाद अब आप लोगों का जो काउंसलिंग कार्यक्रम है 69,000 प्रति रिक्त पदों के लिए, दूसरा वेतन संबंधी बातचीत और तीसरा सत्यापन संबंधी, ये चीज़ें अब लगातार काम आपका बढ़ेगा। और उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें अब जितनी जल्दी हो सकता है वो करा लें। कई मित्र परेशान हैं कि क्या होगा, और आपके आयोग की तरफ से भी सारी चीज़ें स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया 15 दिन के भीतर। तो ये राज्य सरकार की चिंता है, राज्य सरकार को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना है, राज्य सरकार को अपनी कार्य योजना उसी हिसाब से बनानी है। तो आपको निश्चिंत रहना है, काउंसलिंग का कार्यक्रम जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि मेन जो भी चीज़ें थी बाधित हो रही थी वो कोरोना और ये चुनाव की प्रक्रिया की वजह से ही बाधित हो रही थी। अब ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा और उम्मीद है कि जल्द आपको इस पर कुछ लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ से देखने और सुनने को मिल जाए। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।